Hello students, welcome back. Now I have another question of the gravitation in this article of the randomizer series of the physics making you ahead towards your JEE Mains and NEET preparation. Now this particular question over here is a cavity problem. Like we have seen that there are numerous cavity problems and all of them in different parts of the chapters in physics are dealt identically. That means how do we deal with it? कैसे डील करते हैं? सबसे पहले कैविटी को फिल करते हैं, फिर पूरी एंटिटी की वजह से रिजल्ट निकालते हैं, फिर उस कैविटी की वजह से रिजल्ट निकालते हैं और फिर दोनों को माइनस करते हैं. दिस इज द ऑर्डर ऑफ डीलिंग विद द क्वेश्चंस विद द कैविटी. सो दिस क्वेश्चन इज नन डिफरेंट देन दैट. सो लेट्स बिगिन दिस. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट सेज कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और हमारे पास एक और पार्टिकल है जो कि बाहर रखा हुआ है. उसका मास हम स्मॉल m रख लेते हैं जो कि पार्टिकल बाहर है, और स्फीयर का मास कैपिटल M रख लेते हैं और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R गिवन है. ठीक है. नाउ वो जो पार्टिकल है वो 2r डिस्टेंस पर है. प्रीटी क्लियर है. यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 2r है उसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से, और स्फीयर जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी का है. उसका क्या मतलब है अभी देखते हैं. अब इसके अंदर से स्फेरिकल कैविटी कार्व आउट कर गई है, तो हमने इसके अंदर से कैविटी बना ली है. सो दिस इज अवर डियर कैविटी जो कि हमने यहां से निकाल दी है, और उसका जो रेडियस है क्लियर है r/2 है. तो इसका मास कितना होगा कैविटी का पहले ये देखते हैं. तो उसके लिए डेंसिटी गिवन थी, तो टोटल मास m है कितने वॉल्यूम पे 4/3 पाई r³ पे. तो अपनी जो कैविटी बाहर आएगी उसका जो मास होगा कितने वॉल्यूम पर होगा r/2 पे. सो 4/3 पाई r/2³. तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, ये r³/8 आएगा. सो मास ऑफ द कैविटी m/8, 1/8 ऑफ द मास ऑफ द कंप्लीट स्फीयर आएगी. तो यूनिफॉर्म डेंसिटी क्यों गिवन थी वो हमने समझ लिया, यूज भी कर लिया. अब वो कहता है कि पहले जो फोर्स लगा रहे थे बिना कैविटी के वो फोर्स F1 है. तो चलो पहले वो निकालते हैं कि जो पहले पूरा का पूरा स्फीयर था और ये पर्टिकुलर मास बाहर था, अब इनके बीच में जो फोर्स है वो F कहीं जा रही है. तो भाई देखो शेल थ्योरम के हिसाब से आप ये सारा मास सेंटर पे रख सकते हो और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को देख सकते हो जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2r. तो फिर ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r का होल स्क्वायर. सो दैट बिकम्स 4r². ये आपकी F1 फोर्स हो जाती है और आपकी पहली इक्वेशन बन गई. यहां तक तो मामला बहुत सही चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये कैविटी बना के उसको बाहर फेंक दिया गया. तो अब ऐसा करते हैं, उस कैविटी की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं. तो ये जो कैविटी बनाई गई इसके अंदर, उस कैविटी की वजह से उस सेम पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं इस कैविटी की वजह से. तो पहले तो इसका मास देखा हमने, वो m/8 आ गया. ढूंढ लिया हमने कैविटी का मास, और फिर देखो कि भाई इसका जो सेंटर है, जो कैविटी का सेंटर है, ये तो C1 है, ये C2 है ना. ये तो आपका C1 था और ये क्या आ गया आपका C2. तो C2 का उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या दूरी है जहां पे स्मॉल m को रखा हुआ है, तो वो मेरे को समझ में आ रही है कि ये r/2 अगर है ना, तो ये 2r में से r/2 माइनस करके ये 3r/2 आ जाएगा. तो C2 से उस पॉइंट का डिस्टेंस 3r/2 आ गया. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3r/2 हो गया. ये मजेदार है. तो अब देखते हैं कि कैविटी की वजह से फोर्स कितनी आ रही है, उसको Fc लिख लेते हैं. तो शेल थ्योरम के हिसाब से भाई देखो इसका मास भी सेंटर पे रख लिया जाएगा. ठीक है. सो दिस शुड बी G इंटू m/8 इंटू स्मॉल m, और डिस्टेंस देखो 3r/2 का स्क्वायर. सो 9r²/4 ऐसा लिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा. अच्छा, तो फिर ये कितना हो गया, दिस बिकम्स एज, ये 4 ऊपर आ जाएगा है ना. सो दैट्स इट G कैपिटल M स्मॉल m, और ये 4 ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा फिर, एंड 2 इंटू 9 18 आ जाएगा. सो 18r² आ गया है. अब क्वेश्चन की बातें देखो भाई. क्वेश्चन कह रहा है कि अब कैविटी के साथ में जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, जब कैविटी निकाल के फेंक दी ना आपने, तो फिर इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रही है वो F2 है, नेट फोर्स. अच्छा, तो इसका मतलब F2 कैसे आएगी कि जितनी F1 थी वो तो थी पूरे की वजह से, उसमें से कैविटी की वजह से जितनी फोर्स है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे. सो F2 कितना हो जाएगा, F1 माइनस ऑफ Fc. जितनी पहले लग रही थी और जितनी कैविटी की वजह से होनी चाहिए थी वो माइनस कर दी, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स उस पार्टिकल पे आ जाएगी. तो कितनी होगी, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r² में से G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 18r² को माइनस कर. देखो माइनस करके क्या बनता है. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग एलसीएम लेना पड़ेगा हमें.
36 ले लें, सो 4 into 9 and 18 and 2, so 9 minus 2 7 आ जाएगा. So this becomes 7 upon 36 of gmm by r square. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, as F2 आ गया. अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, F1 अपॉन F2 निकाल दो, तो हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है यहाँ पे. ये आपकी F2 आ गई है, ये आपकी F1 है. अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं. सो ऑन डिवाइडिंग दीज टू वी गेट F1 अपॉन F2 as equal to gmm upon 4r square and divided by gmm upon r square into 7 upon 36. तो देखो ये पूरा 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 कैंसिल, 36 ऊपर 36 अपॉन 4 इंटू 7, ये 9 कैंसिल हो गया है. तो हमारा आंसर बन गया भाई, दैट इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 इज अ रिजल्ट. राइट, सो इट वाज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट. और कैविटी क्वेश्चन का ध्यान रखा, जैसे करते हैं वैसे ही करा. कमिंग बैक सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू, थैंक्स.